जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के काशी देश स्थित बनारसी नगरी में, बनारस है ना जो, हाँ बनारस, हम गए नहीं हैं वैसे तो वाराणसी नगरी बोलते, उसको बनारस वैसे बोलते। उग्रवंशी काश्यप गोत्री राजा अश्वसेन राज्य करते थे। बामा देवी उनकी महारानी थी। उस महारानी ने पौष कृष्ण एकादशी के दिन, पहले संक्रांति वगैरह होती थी, स्कूल में पढ़ते थे ना, तो वो कथा सुनाते थे, ऐसी चलती ना, सब जगह कथा नहीं चलती, कथा चलती अलग अलग, तो ऐसे ही कोई व्रत होता ना, तो व्रत की भी कथा आती ना, वो अलग अलग, तो लोग पूछते हैं, तो इसलिए सुनाई जाती पहले से। उस दिन तो सुनते हैं लोग तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि ना हो पाता ना कुछ, पहले से सुनने से उसके प्रति एक दृढ़ श्रद्धान होता है। इसलिए प्राणस स्वर्ग के इंद्र को तीर्थंकर सुत के रूप में जन्म दिया। अपने पूर्व तीसरे भाव में जब आप आनंद मुनिराज थे, तब समुद्रगुप्त श्रुतकेवली के पाद मूल में 16 कारण भावना पाकर आपने तीर्थंकर प्रकृति का वंदन किया था। भगवान नेमिनाथ की तीर्थ परंपरा के बाद 83,750 वर्ष बीत जाने पर पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? हाँ, बीच बीच में पूछना पड़ता ना, नहीं तो भूल जाते लोग। उनकी आयु भी इसी अंतराल में सम्मिलित थी। उनकी आयु 100 वर्ष थी। कितनी थी? हाँ, वर्ण धान के अंकुर के समान हरा और शरीर की ऊंचाई 9 हाथ थी। कितनी थी ऊंचाई? 16 वर्ष की अवस्था में ये नगर के बाहर वन विहार करते अपने नाना महीपाल के पास पहुँचे। वह उस समय मिथ्या तप में संलग्न रहकर पंचाग्नि तप के लिए लकड़ी फाड़ रहे थे, है ना? क्या फाड़ रहे थे? लकड़ी। उस समय मिथ्या तप में संलग्न, हाँ, उन्होंने उसे रोका और बताया कि इस लकड़ी में नाग युगल हैं। नाग नागिनी, नाग युगल का मतलब नाग नागिन। भाई नहीं माना, उनका नाना नहीं माना, नाना नहीं माना, और क्रोध से उत्तर उसने वह लकड़ी काट डाली। उसमें जो नाग युगल था वह कट गया। अधिकांश भगवान के पूर्व भाव देखते हैं ना, तो महावीर भगवान का संबंध सिंह से रहा, तो इनका पार्श्वनाथ भगवान का किससे रहा? चिन्ह क्या है पार्श्वनाथ भगवान का? तो देखो ये संयोग ऐसे बने। उसमें जो नाग युगल था वह कट गया। मरणासन, यानी मरणासन का मतलब होता है मरण के करीब, मरणासन। सर्प युगल को इन्होंने संबोधित किया। अपन इसलिए नमोकार मंत्र क्यों सुनाते? किसी पंचेंद्रिय जीव को सुनाते हैं। क्यों सुनाते? जैसे कोई गाय है, सर्प आदि है, कोई भी और भी, कि वो सुन के उसका कल्याण। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्प आदि को सुनाते हैं, कोई मनुष्य भी रहता है ना, तो ऐसा लिखा है भगवती आराधना ग्रंथ में, पंच नमस्कार मंत्र ही काम में आता है। क्योंकि जैसे किसी ने परीक्षा की तैयारी नहीं की और अच्छे से परीक्षा के समय पढ़ ले मान लो, तो पास हो जाता कि नहीं हो जाता? ऐसे ही तुम तो पास हो ही गए। तो ऐसे ही क्या होता ना कि कोई मरणासन है, अंतर मुहूर्त पहले भी अगर किसी को समझ में आ जाए, त्याग कर दे, तो भी कल्याण। लिखा है जिसका अच्छे से संलेखना मरण होता है तो कम से कम 2-3 भाव और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव में निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तो जैन धर्म में सबसे महान णमोकार मंत्र कहा गया है, क्योंकि णमोकार मंत्र सुनने से अंत समय सुधर जाता है। जब जन्म होता है तब भी णमोकार मंत्र सुनाया जाता है, और जब बाद में भी णमोकार मंत्र तो काम में आता है। प्रतिपल मुनिराज भी जो भी क्रियाएं करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? हाँ, आहार शुरू करेंगे, आहार के बाद में और भी जितनी सुबह से लेके उठने से लेके सोने तक और सोने से लेके उठने तक जो भी क्रियाएं होती हैं, तो किसके साथ? कायोत्सर्ग, यानी शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसका भान होता रहे। इसी के बाद
अब संबोधित किया, जिससे सांचित होकर के वह मरण कर भवनवासी देव में धर्मेंद्र और पद्मावती हुए। इसलिए अपन किसी पर उपकार करते हैं तो वो भी अपने ऊपर उपकार करता। तो बस 30 वर्ष के कुमार काल के पश्चात अपने पिता के वचनों के स्मरण से ये विरक्त हुए और पौष कृष्ण एकादशी के दिन बिमला नामक शिविका में आरूढ़ होकर, शिविका क्या कहलाती? पालिकी। हाँ, अपने नगर के निकट अश्ववन में प्रातःकाल 300 राजाओं के साथ तेला का नियम लेकर दीक्षा हुए। तेला मतलब होता है 3 उपवास। हाँ, तो पारणा के दिन गुलमखेट नगर में श्याम वर्णी धन्य नामक राजा ने इन्हें क्षीरान्न का आहार देकर, है ना, एक जो बीच में थोड़ा सा हम सुना देते हैं पार्श्वनाथ भगवान का बैराग, ये तो चल ही रहा है कि किसी एक दिन राजा आनंद ने यौवन चाहने वाले लोग के हृदय को दो दुख करने वाला सफ़ेद बाल सिर पर देखा। इस निमित्त से उन्हें वैराग उत्पन्न हो गया। दूत के वचन सुनकर भगवान विचारने लगे, मुझे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हुआ है, इससे क्या लाभ हुआ? भगवान ऋषभ देव को ही धन्य है कि जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऐसा विचार करती हुई उन्होंने अपने अतीत भवों की परंपरा का साक्षात्कार कर लिया। पिछले सब भाव देख लिए। मति ज्ञानावरण कर्म के बढ़ते हुए क्षयम के वैभव से उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा और लोकांतिक देव आते हैं ना। जब पंचगणक में देखा है आपने कितने होते हैं लोकांतिक देव? 8 होते हैं। हम तो ज़्यादा ही बनाते हैं क्योंकि बच्चे इतने हो जाते हैं ना कि सबको लाभ मिल जाए। तो लोकांतिक देव 8 होते हैं, विक्रिया से ज़्यादा होते हैं। जैसे ब्राह्मी सुंदरी 2 रहती, कई बार नहीं भी बनती, और कई जगह 170 कितनी 176 बनी थी कुंडलपुर, हाईएस्ट, है ना। अंतिम होगा शायद। अब एक और पंचगणक हुआ था उधर का, मैं मालूम नहीं, तो सबसे हाईएस्ट। अब बड़े बाबा थे तो बड़े बड़े काम हुए सब, इसलिए तो बस लोकांतिक देवों ने आकर उन्हें संबोधित किया। इस प्रकार अपना प्रसंग चल रहा है कि क्षीरान्न का आहार देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। छदमस्त अवस्था के 4 माह व्यतीत कर अपने दीक्षा वन में जब ये मुनिराज बेला का नियम लेकर देवदारू दारू नहीं समझना, देवदारू एक वृक्ष का नाम है। हाँ, नहीं तो गलत समझ जाते लोग, बोलो कुछ सुन कुछ लेते। वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में थे। तब कमठ के जीव संबर नामक ज्योतिषी देव ने 7 दिन तक इन पर विभिन्न प्रकार से घोर उपसर्ग किया। उस समय उन धर्मेंद्र और पद्मावती ने आकर उपसर्ग का निवारण किया। अब इसका जो डिटेल है थोड़ा, वो अभी स्पष्ट नहीं कर रहे हम। कई चीज़ें हम कहें सब चीज़ें खुल के नहीं बोलते। अब उस समय उन धर्मेंद्र और पद्मावती ने आकर उपसर्ग का निवारण किया। चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन उन प्रातःकाल घातिया कर्मों के नष्ट हो जाने से इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान के समूसरण की रचना हुई जिसमें 16,000 मुनि, कितने थे? कितने सारे होंगे, इतने तो यहाँ बनेंगे नहीं। 350 केवली और 10,900 पूर्वधर, 1400 शिक्षक और 1,000 अवधि ज्ञानी, 1,000 विक्रिया रिद्धिधारी, 750 विपुलमती ज्ञानी, 600 वादी, 38,000 आरिकाएं थी सबसे ज़्यादा। 1 लाख श्रावक थे और 3 लाख श्राविकाएं थी। सब जगह पहले भी ऐसे ही रहता था, अभी भी ऐसे ही है। असंख्यात देव देवियां और संख्यात तिरंज थे। उनके समूषण का विस्तार सभा आयोजन था। समूषण स्थित केवलियों में 3 अनुबद्ध केवली थे, 10 गणधर थे जिनमें मुख्य गणधर स्वयंभू थे। मुख्य आरिका सुलोका थी। मुख्य श्रोता महासेन थे। 69 वर्ष 8 माह विहार करके अंत में 1 माह की आयु शेष रहने पर संवेदाचल पर समय शिखर, है ना,
36 मुनियों के साथ इन्होंने प्रतिमा योग धारण किया और श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन रात्रि के प्रारंभ काल में अघातीय कर्मों के नष्ट हो जाने पर निर्वाण पद प्राप्त किया। सम्मेद शिखर जी में आपके द्वारा मुक्ति प्राप्त स्थल स्वर्णभद्र कूट से 42 करोड़ 84 लाख 45,742 मुनि मोक्ष गए। ऐसे सम्मेद शिखर जी से जो मोक्ष गए, ऐसे भगवान के चरणों में यहीं से हम नमोस्तु करते हैं भगवान की। जिस प्रकार से आपने उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया, वह हम भी प्राप्त करें। अब भगवान की स्तुति कर लेते हैं ना, पढ़ना है, पढ़ेंगे हम, सुनेंगे आप, ठीक है ना। ज्योति पुंज बावस निसिपूनो कर भरते हो उजियाला, पात्र नहीं हूँ फिर भी गूतु पार्श्व तुम्हारी गुणमाला। सुरेंद्र नरेंद्र फणींद्र सदा अधीन तुम्हारे रहते हैं, सत सत इंद्र पूजते प्रभु चरणों में माथा धरते हैं। मुनीन्द्र गणेन्द्र हाथ जोड़कर नमन तुम्हें जिनवर करते, हे देवों के देव पासु हम बंदन नित नित नत करते। मृगों गजों की मृगेंद्र से रक्षा हे नाथ तुम्ही करते, जले आग में नाग नागिनी रक्षा उनकी भी करते। महाभटों से युद्ध क्षेत्र में तुम ही विजय दिलाते हो, जन्म जरा मृत्यु महारोग बंधन से प्रभु छुड़ाते हो। दुखियों के दुख पीड़ा हर सुख करता सुख साता देते, चरण सेवकों का जीवन आनंद मोद से भर देते। भूत प्रेत राक्षस पिशाच यक्षों कृत बाधाएं हरते, डाकनी साकनी भूख विष विघ्नों के भय तुम सारे क्षय करते। दीन दरिद्रन को द्रव्यन के दान विन दिए तुम देते, जिस माँ की ना कोख भर पाए वांछा पूरी कर देते। महासंकटों से निकाल लेते वो भाग्य विधाता हो, जिसने जो चाहा निधि दी जीवन में लाते साता हो। चोर लुटेरों वज्र विपत्ति के भय को तुम निवार देते, आंधी अंधड़ प्रलय पवन से प्रभुवर तुम उबार लेते। महाक्रोध की अग्नि को बनकर तुम जलद बुझाते हो, महालोभ के शैल वज्र समता से तुम ही ढहाते हो। महामोह अज्ञान तिमिर को ज्ञान भानु विगलित करते, महाकर्म कांतारों में भटकों को पथ दर्शित करते। नाग नागनी का कर तुम उद्धार सुगर सुरग सुख देते हो, कमठ मान मर्दन कर पावर को पावन कर देते हो। कल्प वृक्ष तुम कानुधे में तुम एक दिव्य चिंतामणि तुम, पशु नरक गति के दुख हर देते सुख स्वर्ग मोक्ष मणि तुम। पारस नाम तुम्हारा लोहे को सोना तुम कर देते, रटता नाम तुम्हारा जो उसको शिवगामी कर देते। करे तुम्हारी सेवा जो प्रभु करे देव उनकी सेवा, सुने तुम्हारे सुधा बैन मिलता है उन्हें ज्ञान मेवा। जपता ना जाप तुम्हारा जो सब पाप कर्म उसके नसते, धरता ध्यान तुम्हारा जो सब दोष दूर उसके भगते। जाना ना अब तक तुमको प्रभु लगते आए भव फेरे, कृपा दृष्टि हो जाए तुम्हारी सुधरे बिगड़े काज मेरे। तेरी महिमा की स्तुति प्रभु गणधर इंद्र न कर पाए, कृपा तुम्हारी हो भगवन हम तुम समान ही बन जाए। करेंगे उपकार हम तुम्हारे
हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे। तन को रचा समारा माता पिता ने मेरे, जीवन संभारा तुमने भर ज्ञान और हमारे। तुम देवता से बढ़कर मेरे लिए हो ईश्वर, पथ के प्रदीप मेरे गुरुदेव जी हमारे। कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे। तुमसे मिला है सब कुछ तुमको क्या भेंट दूँ मैं, सूरज के आगे जुगनू की बात क्या करूँ मैं। जीवन सजाने वाले बस इतनी आरज़ू है, नजरें न मोड़ लेना दर से कभी हमारे। कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे। पहले जिनवाणी स्तुति करेंगे फिर गिफ्ट मिलेगी, ठीक है ना। फिर जिनवाणी स्तुति वो वाली करेंगे, ये वाली कर लेते हैं। बड़े भाग से माँ जिनवाणी की हमको ये शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी ये अखियाँ हैं खुली। भटक रहे थे माँ तुम बिन हम इस दुनिया में कहाँ कहाँ, ऐसी कोई जगह न बाकी जन्म मरण ना किया जहाँ। जन्म मरण के रोग के औषध आप हो जग में सबसे बली, जब से आपको पाया लगता मेरी ये अखियाँ हैं खुली। बड़े भाग से माँ जिनवाणी की हमको ये शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी ये अखियाँ हैं खुली। मित्र यहाँ शत्रु बन जाते, शत्रु ही फिर मित्र बने। पिता पुत्र भाई बन जाते, माता बहन अरुषुता बने। नाटक जैसे पात्र सभी हैं, सच्ची केवल तेरी गली, जब से आपको पाया लगता मेरी ये अखियाँ हैं खुली। बड़े भाग से माँ जिनवाणी की हमको ये शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी ये अखियाँ हैं खुली। सब द्रव्यों को भोग चुके हैं, कोई भी जग में नया नहीं। नए रूप में हमें लुभाता मोह ये छलिया दिखा वही। आंचल आपका जब से पाया मोह की फिर ना एक चली, जब से आपको पाया लगता मेरी ये अखियाँ हैं खुली। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी की हमको ये शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी ये अखियाँ हैं खुली। तन भी जब ना मेरा अपना, पर रब्बों की बात कहाँ। तेरा मेरा करते करते बिता दिया सब काल यहाँ। भेद ज्ञान तुमने सिखलाया, तब दुर्मति की बला टली, जब से आपको पाया लगता मेरी ये अखियाँ हैं खुली। बड़े भाग से माँ जिनवाणी की हमको ये शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी ये अखियाँ हैं खुली।